This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. सोलन जिला के कुठार में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि 2022 में वे स्वयं चुनाव भी लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार भी करेंगे। प्रदेश के 7वें बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा के बारे में उन्होंने कहा कि उनके पावर में बने रहने की इच्छा नहीं है, किंतु यह जनता की चाह के ऊपर निर्भर करता है। पूर्व मुख्यमंत्री से जब उनके भावी निर्वाचन क्षेत्र के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे अर्की ही नहीं अपितु कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी साजिश के तहत उनके गृह क्षेत्र के आसपास के तीनों निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कर दिए गए तथा मुझे कहीं और से चुनाव लड़ना पड़ा। सर, कल आपका बयान आया था कि अब चुनावी राजनीति से आप कि मैं चाहता था इतने तेज फोन आया, इतना आया कि कृपया हमको अबेंडन नहीं कर सकते। मैं कहा नहीं, आई फाइट, आई हैव नो एम्बिशंस। तो आप क्या अब अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा फ्रॉम माय कॉन्शियस एंड आई विल नॉट, मैं कोई पावर हंग्री नहीं हूँ। मेरा एम है टू ब्रिंग कांग्रेस पार्टी टू पावर। सर, ऐसी क्या वजह रही कि जैसे आपने कल पहले बोला मैं मुश्किल हो है क्या लोगों ने या पार्टी में जो फैक्शनलिज्म है ना, और कई ग्रुप बन गए, कुछ बन गए, तो पार्टी कैसे चल सकती है? मैं चाहता हूँ कि सारी पार्टी के जो स्टॉलवर्ड्स है इकट्ठे मिलकर वो पार्टी को मजबूत करें और पार्टी, और मेरा भी एम है कि सारे लोगों को मिलाकर सब मिलकर जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूत। सर, जो वर्ष 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें आप चुनाव ही नहीं लड़ेंगे बल्कि प्रचार भी करेंगे पार्टी के लिए? हाँ, प्रचार भी करूंगा और खुद ही लड़ूंगा। राज साहब, क्या अगली बारी आप एक बार फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? आप फिर से एक बार 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं? मेरा कोई ऐसा एम्बिशन नहीं है, मगर अगर जनता चाहती है तो मैं तो अगली बारी आपका विधानसभा क्षेत्र सर यही रहेगा, हर किसी चुनाव लड़ेंगे या कोई और भी आपकी जगह देखें? कैसे भी लड़ सकता हूँ। ऐसा है, जो मेरा होम एरिया है वहाँ पर 3 सीटें हैं और तीनों रिजर्व है। किन्नौर जो है वहाँ पर ट्राइब के लिए है, और रामपुर जो है वो रिजर्व सीट है, और डोडू है वो रिजर्व सीट है। और लगता है कि एक साजिश थी कि मैं अपने होम एरिया से नहीं लड़ पाऊँ, और इसकी नतीजे जो है डोडू ओपन था, वहाँ से मैं चुनाव लड़े और वो उसको एकदम से तीसरी बार 2 दफा में लड़ा, तीसरी बार जो है वो उसको रिजर्व कर दिया। एक ही लाइन में 3 सीटों को रिजर्व हुआ है, तो मुझे और जगह से लड़ना पड़ा। तो कल जो आपने सर ऐलान किया था उसके बाद आपके जो समर्थक है वो काफी निराश हो गए थे, लेकिन बाद में जो आपका ट्वीट आया उसके बाद थोड़े फोन आए, लोगों ने कहा कि मैंने कहा मैं लड़ूंगा। जैसे कि सर जो आजकल इलेक्शन हुआ है जिला परिषद के बीडीसी के,
जिला परिषद और बीडीसी के जो इलेक्शन हुए हैं वो क्या मानते हैं कि जैसे कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया है कहाँ पर? जिला परिषद और बीडीसी वगैरह में, कहाँ पर? पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में? ये मेरी बात सूचना नहीं है ऐसी, मगर फिर पार्टी को मजबूत करेंगे। सर राज साहब, कुलदीप राठौर का नेतृत्व क्या 2022 की सत्ता वापसी करवा पाएगा कांग्रेस को? जो हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट है, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो ठीक है, ऑनेस्ट आदमी है, ठीक है, एंड ही इज हम्बल आल्सो, एंड ही इज पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। उसका जो है पॉजिटिव एटीट्यूड है। नहीं, पार्टी में जिस तरह की गुटबाजी है तो कमबैक करेगी कांग्रेस? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। हाँ, मेरी कोशिश होगी सबको इकट्ठे करने की। तो राजा साहब, कल आपकी बात थी कि कुछ विरोधियों के कारण आपने इस तरह का आपने इमोशनली ये बात कही है, तो अब आपने ये बदलाव किया कि आप इलेक्शन लड़ोगे, तो आप अब उनके बारे में, विरोधियों के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? कुछ नहीं है, मैं भी कोशिश करूंगा सब इकट्ठे है। मैं भी कोशिश करूंगा सब इकट्ठे है। राजा साहब, कल आपने बयान दिया था कि गद्दारों की फौज है एक, वो पार्टी को कमजोर कर दिया, तो उन गद्दारों को जो है पार्टी से बाहर का रास्ता कब दिखाया जाए? ये तो ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी को सबटाज करते हैं, दूर रहकर जो है अपने जो उनके समर्थक है उनके द्वारा जो है हमला करते हैं, पार्टी को हराने की कोशिश करते हैं अलग स्तर पर, कैबिनेट पर, उनको पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वो तो जड़ों को, कांग्रेस की जड़ों को काट देंगे। तो उनको कब बाहर का रास्ता दिखाया जाए? करेंगे धीरे-धीरे। मैंने वार्निंग दे दी है। अच्छा बात कर। अगर पार्टी चाहे तो उनको इलेक्शन करे, ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, बस आपसे पूरी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से मुकेश कुमार के साथ सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।